सुपरसोनिक ब्रह्मोस का एक और टेस्ट कामयाब। जमीन, हवा और पानी, कहीं नहीं बचेगा दुश्मन, हर टारगेट होगा तबाह। योगी सरकार ने अयोध्या एयरपोर्ट का नाम बदल दिया। अब अयोध्या एयरपोर्ट को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम से जाना जाएगा। अयोध्या एयरपोर्ट का नाम बदलने संबंधी प्रस्ताव आज योगी कैबिनेट की मीटिंग में लाया गया। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ कानून के प्रस्ताव पर मुहर। योगी कैबिनेट ने लव जिहाद के खिलाफ कानून के प्रस्ताव पर लगाई मुहर। लव जिहाद कानून में सामूहिक धर्म परिवर्तन पर अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान। शादी से पहले 2 महीने का नोटिस देना होगा। लव जिहाद के खिलाफ कानून पर गाजियाबाद के प्राचीन दुधेश्वर नाथ मंदिर के महंत और जूना अखाड़ा के राष्ट्रीय प्रवक्ता नारायण गिरी ने कहा कि लव जिहाद कानून की देश में सख्त जरूरत है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शादी को लेकर कहा, हर व्यक्ति को अपनी पसंद के साथी को चुनने का मौलिक अधिकार, फिर चाहे वो किसी भी धर्म को मानने वाला हो। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोरोना संक्रमण से कोर्ट ने कहा कि 6 जिलों में हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे ड्रोन कैमरों से निगरानी की जाए। खुले में खाने पीने के सामान बेचने पर अगले 6 हफ्तों तक और पाबंदी लगाई जाए। कोरोना वैक्सीन को लेकर पीएम का बयान। कोरोना वैक्सीन कब आएगी इसका समय हम तय नहीं कर सकते। वैक्सीन को लेकर सब कुछ वैज्ञानिकों के हाथ में। गृह मंत्री अमित शाह ने यूरोप में कोरोना की दूसरी लहर देखकर किया सावधान। कहा, भारत में सावधान रहने की जरूरत, मास्क पहनने से समझौता नहीं। कोरोना पर उत्तराखंड की सियासत फिर से गरमाई। कांग्रेस का आरोप, कोरोना को लेकर सरकार गंभीर नहीं। कांग्रेस नेता गरिमा दसोनी ने आरोप लगाया कि बीजेपी के लोग ही नियमों को ताक पर रख रहे हैं। कोरोना को लेकर बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष देवेंद्र भसीन ने बताया, कोरोना संक्रमण को लेकर केंद्र और राज्य सरकार दोनों गंभीर। कांग्रेस वो प्रदेश देखे जहां उनकी सरकार। झांसी में सपेरे की मौत में कार्रवाई न होने से गुस्साए सपेरों ने थाने के सामने बीन बजाकर सांपों का प्रदर्शन किया। मामला तहरोनी थाने का। हरिद्वार में आयोजित होने जा रहे महाकुंभ में परी अखाड़े ने जमीन और सुविधाओं के साथ ही शाही स्नान के लिए जगह दिए जाने की मांग की है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी ने परी अखाड़े पर साधा निशाना। कहा, फर्जी संतों को कुंभ में नहीं मिले किसी तरह की सुविधा। त्रिकाल भवंता को बताया फर्जी साथी। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की संस्था सेम इंडिया बिल्डवेल ने आगरा मेट्रो के पहले कॉरिडोर के लिए तैयारियां की शुरू। टीडीआई मॉल के सामने बैरिकेडिंग। फतेहाबाद रोड पर मेट्रो स्टेशन बनेगा। आगरा में पहले चरण में 273 करोड़ से 6 मेट्रो स्टेशन का निर्माण होगा, जिसका शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअली कर सकते हैं। इसके अलावा सीएम योगी के भी कार्यक्रम में शामिल होने की संभावना। आगरा में मेट्रो ट्रैक 30 किलोमीटर लंबा होगा। वाराणसी में अवैध बिकने वाले शराब, गांजा, भांग और गैस रिफिलिंग की रेड लिस्ट वायरल। लंका थाना के चितईपुर चौकी की बताई जा रही है। मिर्जापुर के लालगंज इलाके में एक नाबालिग छात्र ने छेड़छाड़ से तंग आकर अपनी जान दे दी। आरोप है कि गांव का ही एक पड़ोसी छात्र को परेशान कर रहा था। आरोपी ने पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। बुलंदशहर के थाना रूपशहर इलाके में बदमाशों ने घर में घुसकर मां बेटी पर धारदार हथियार से हमला किया। बेटी घायल, पुलिस ने मामला दर्ज किया। नोएडा में कार्यालय से गायब रहने वाले कर्मचारियों पर कलेक्टर सुहास एल वाई सख्त। ऑफिस से नदारद रहने पर 3 कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस। कर्मचारियों के 1 दिन की सैलरी काटने के भी आदेश। अमेठी में बदमाशों का पीछा कर रही पुलिस की गाड़ी पलटी। बदमाशों का पीछा कर रही प्रतापगढ़ एसओजी की गाड़ी पलटी। प्रतापगढ़ एसओजी के 3 सिपाही घायल। गाजीपुर में धनतेरस के दिन ग्राम प्रधान की हत्या के मामले में परिजनों ने जिलाधिकारियों को दिया ज्ञापन। मुआवजे की मांग को लेकर दिया ज्ञापन। झांसी के सिपरी थाना इलाके में हुई मारपीट के मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार। दरवाजा तोड़कर महिलाओं सहित पूरे परिवार के साथ की गई थी मारपीट। बिसरपुर में अवैध खनन और ओवरलोडिंग पर प्रशासन की कार्रवाई। अभियान चलाकर 16 वाहनों को सीज किया गया। अमरोहा के डिडोली कोतवाली में तैनात दरोगा का वीडियो वायरल। एक शख्स के साथ धक्का मुक्की करने का आरोप। झांसी के नवाबाद थाना इलाके में चेकिंग के दौरान 2 बदमाश गिरफ्तार। बदमाशों के पास से चोरी की 6 बाइक बरामद। उधम सिंह नगर में फर्जी शैक्षिक दस्तावेज के जरिए 23 सालों से नौकरी करने वाले आरोपी सहायक टीचर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बाराबंकी में जिला अस्पताल में इमरजेंसी की बत्ती गुल। मोबाइल की रोशनी में मरीजों का इलाज करने का वीडियो वायरल।
फिरोजाबाद की शिकोहाबाद थाना क्षेत्र रिटायर्ड प्रोफेसर का शव खून से लथपथ मिला। प्रोफेसर के नातियों पर ही हत्या का आरोप, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। श्रीनगर के जीवीके जल विद्युत परियोजना की झील में एक युवक संदिग्ध परिस्थितियों में डूबा। एसडीआरएफ टीम युवकों की तलाश में। हाथरस के थाना हाथरस गेट इलाके में 80 साल की बुजुर्ग से दुष्कर्म का आरोप, पुलिस ने आरोपी युवक को किया गिरफ्तार। बाराबंकी के थाना सत्र के इलाके में व्यक्ति का शव मिला। हत्या करके शव फेंके जाने की आशंका, अब तक नहीं हो सकी शव की शिनाख्त। बरेली के भितरी चैनपुर थाना क्षेत्र में ई रिक्शा चालक की दिन दहाड़े पीट कर हत्या, पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। फिरोजाबाद में फसल पर अनुदान लेने के लिए फर्जीवाड़े की कोशिश, फर्जीवाड़े में 6 से ज्यादा किसानों के नाम आए सामने। उधम सिंह नगर की सितारगंज पुलिस ने वाहन चोरी गैंग का किया खुलासा, 3 आरोपी गिरफ्तार, 5 बाइक 1 स्कूटी बरामद। बरेली के नवाबगंज इलाके में खून से लथपथ मिला युवक का शव, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अमेठी के थाना जगदीशपुर इलाके में घर में ही संदिग्ध परिस्थितियों में मिला शख्स का शव, परिजनों ने पड़ोसी पर लगाया हत्या का आरोप। ललितपुर में 2 साल पहले लापता हुआ 8 साल का बच्चा सोशल मीडिया के जरिए बरामद, दिल्ली पुलिस ने बच्चे का वीडियो सोशल मीडिया पर किया था। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में बड़ी बाघों की संख्या 25 से बढ़कर 65 हुई। सहारनपुर में सड़क सुरक्षा सप्ताह जागरूकता अभियान का समापन, कोविड-19 के बचाव के लिए जागरूकता अभियान 2020 का आयोजन जनमंच सभागार में किया गया। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के रामपुर से गुजरते समय कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। हरीश रावत ने कानून व्यवस्था को लेकर यूपी और उत्तराखंड की सरकार पर साधा निशाना। देवरिया में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने स्नातक चुनाव में एसपी प्रत्याशी के पक्ष में मांगी वोट। उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने कहा कि राज्य में सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है, कहा कि कोरोना काल में बेरोजगारी सबसे ज्यादा है। देवरिया में नगरपालिका की सभागार का नाम दिवंगत अटल जी के नाम पर किया जाना हुआ निर्धारित, लेकिन आरोप है कि सभागार का नाम दिवंगत एसपी नेता पवन सिंह के नाम पर किया गया। बागपत में डीएम ने पीडब्ल्यूडी सहित 7 कार्यालयों का किया औचक निरीक्षण, कार्यालय में अनुपस्थित 15 कर्मचारियों का 1 दिन का वेतन रोकने के निर्देश। गोरखपुर फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचक क्षेत्र से एसपी प्रत्याशी के समर्थन में उत्तर प्रदेश पार्टी अध्यक्ष नरेश उत्तम, कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। फरुखाबाद पहुंचे कृषि राज्य मंत्री लाखन सिंह राजपूत, राज्य मंत्री ने बताया कि नो क्लाइमेटिक जोन में बांटकर बीजों का वितरण किया जा रहा है। बांदा चाइल्ड पोर्नोग्राफी के आरोपी सिंचाई विभाग के निलंबित जेई की कोर्ट में हुई सुनवाई, कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित, कल आएगा रिमांड का फैसला। मथुरा में मंदिर में नमाज पढ़ने के मामले में कोर्ट में हुई सुनवाई, जमानत पर कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। प्रयागराज में हाईटेंशन टावर पर चढ़े युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा, 40 फीट ऊंचे टावर पर चढ़ा युवक मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया जा रहा है। मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर लखनऊ में केजीएमयू के जूनियर डॉक्टर धरने और भूख हड़ताल पर बैठे। डॉक्टर केंद्र सरकार की पॉलिसी के तहत मानदेय देने की कर रहे हैं मांग। नहीं रुक रही है बागेश्वर जिले के जंगल में आग लगने की घटनाएं, आग लगने की वजह से अब तक 18 हेक्टेयर जंगल जलकर राख। मथुरा के रिफाइनरी क्षेत्र में नवादा गांव के पास एक ट्रक ने बाइक सवार पति पत्नी को मारी टक्कर, हादसे में पत्नी की मौत, पति की हालत गंभीर। मुजफ्फरनगर में दिल्ली हरिद्वार मार्ग पर एक कार बेकाबू होकर गंगा नदी में गिरी, हादसे में 2 युवक लापता, एक युवती की मौत, एक की हालत गंभीर, गंगलहर पटरी के पास हुआ हादसा। सहारनपुर से बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष मानवीर सिंह पुडेल को 6 साल के लिए पार्टी से निकाला गया। मानवीर सिंह पुडेल ने विधानसभा परिषद स्नातक के चुनाव में बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ नामांकन दाखिल किया है। आगरा के प्रकाश नगर में एक शख्स ने पेट्रोल डालकर स्कूटी को किया आग के हवाले, युवक की करतूत सीसीटीवी में कैद। वकील ने कुछ दिन पहले इलाके में चल रहे जुए की जानकारी पुलिस को दी। बुलंदशहर में सराफा व्यापारी की हत्या का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। 22 नवंबर को ज्वेलरी की दुकान में घुसकर कुछ नकाबपोश बदमाशों ने सराफा व्यापारी की गोली मारकर की हत्या। आगरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एक बदमाश गिरफ्तार, 2 आरोपी भागने में कामयाब। सैयद थाना क्षेत्र की है घटना। झांसी के सीपी
बाजार थाना में घर के बाहर गाड़ी न हटाने को लेकर विवाद में आरोपियों के घर के मेन गेट को तोड़ा गया। घर की महिलाओं के साथ भी मारपीट। दिल्ली के जाफराबाद इलाके में एक बुर्के वाली महिला ने दनादन गोलियां चलाते हुए सनसनी मचाई। महिला ने खुद को गैंगस्टर नासिर की बहन बताते हुए दुकान के शटर पर फायर। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का 5 दिसंबर से उत्तराखंड का 3 दिवसीय दौरा। जेपी नड्डा करेंगे प्रदेश में 14 बैठकें। बूथ लेवल पर कार्यकर्ताओं से करेंगे बात। उत्तराखंड में लिंगानुपात में गिरावट पर महिला बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने चिंता जाहिर की। कहा, चमोली और पिथौरागढ़ में लिंगानुपात में गिरावट जारी, जबकि दूसरे जिलों में काफी सुधार हुआ। अमरोहा जिले के तिगरी गंगा धाम पर दीपदान की परंपरा इस बार कोरोना संक्रमण की वजह से नहीं होगी। महाभारत युद्ध में कौरवों के मारे जाने पर उनकी मुक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों से यही करवाया था दीपदान। पर्यावरणीय स्वीकृति के बाद अब जामरानी बांध परियोजना का काम आगे बढ़ा। परियोजना के तहत हल्द्वानी की करीब 10 लाख की आबादी को पेयजल उपलब्ध कराने का प्लान तैयार किया जा रहा है। मुरादाबाद में नाबालिग की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझाई। पुलिस ने आरोपी युवक को किया गिरफ्तार। प्यार में नाकाम होने पर आरोपी ने की थी नाबालिग की हत्या। फतेहपुर में विंकी कोतवाली क्षेत्र में हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस ने मृतक के 5 दोस्तों को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से लूटी हुई डीसीएम और बाइक बरामद। गाजियाबाद के राजनगर इलाके में सड़क पर दिखी फिशिंग कैट। कॉम्बिंग करने में जुटी वन विभाग की टीम। यूपी सरकार को जी ने सौंपी 20 एम्बुलेंस और 5000 पीपीई किट्स। जी एंटरटेनमेंट के एमडी और सीईओ पुनीत गोयल ने दी है। सीएम योगी ने दिखाई हरी झंडी, दिया धन्यवाद। दिल्ली में बुर्के वाली महिला का टेरर। जाफराबाद इलाके में निजी ड्रोन ने फायरिंग कर मचाई दहशत। पुलिस ने महिला को किया गिरफ्तार। बिहार विधानसभा स्पीकर के लिए विपक्ष ने उतारा उम्मीदवार। आरजेडी के अवध बिहारी चौधरी होंगे प्रत्याशी। राजस्थान के चुमू में मास्क नहीं लगाना दूल्हे को पड़ा भारी। पुलिस ने दूल्हे का काटा चला। टेस्ला के प्रमुख एलन मस्क बने दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति। बिल गेट्स को पछाड़ा। एलन मस्क की नेटवर्थ करीब 127.9 अरब डॉलर। फोन करना हो सकता है महंगा। वोडाफोन आइडिया के बाद अब एयरटेल ने 20 से 25% तक मोबाइल टैरिफ बढ़ाने का दिया संकेत। मार्केट कैप टॉप 10 में बजाज फाइनेंस और इंफोसिस की रैंकिंग सुधरी। 9 मार्च से 23 नवंबर के बीच आरआईएल का मार्केट कैप 6.14 लाख करोड़ रुपये बढ़ा। भारत में मोबाइल फोन का निर्यात 11.10 हजार करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद। भारत में बने फोन दुनिया के 24 देशों में हो रहे हैं एक्सपोर्ट। बैंक्रप्सी कानून में जल्द ही प्री पैकेज्ड आईबीसी डील का प्रावधान किया जा सकता है। इससे एनसीएलटी के ऊपर से दबाव कम होगा। टीम इंडिया के कोच रवि शास्त्री का बयान। कहा, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच में विराट की कमी खली। कोरोना के बीच यूएई में हुए आईपीएल से बीसीसीआई को 4000 करोड़ की हुई कमाई। 25% टीवी दर्शक भी बढ़े। चीन के शौक से प्रांत में बड़ा सड़क हादसा। ज्वलनशील मैथनॉल से भरे एक ट्रक समेत 40 वाहनों के टकराने से लगी भीषण आग। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन के कैबिनेट की तस्वीर साफ। एंटनी ब्लिंकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और एवरिल हैनेस संभालेंगे डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस की जिम्मेदारी। अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तमाम मेयरों के साथ वर्चुअल मीटिंग की। जो बाइडेन ने कोरोना से निपटने के लिए हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया। अमेरिका की मौजूदा विदेश नीति पर पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा का बयान। कहा, ट्रंप की सत्ता के दौरान विदेशी नीति को हुए नुकसान की भरपाई में वक्त लगेगा। बार्सिलोना में 5 हफ्ते के लॉकडाउन के बाद खुले बार और रेस्टोरेंट। पुष्पावंती के साथ थिएटर, सिनेमा और म्यूजिकल हॉल भी खुले। तमिलनाडु और पुडुचेरी पर तूफानी चक्रवात का खतरा। कल टकरा सकता है निवार तूफान। प्रधानमंत्री मोदी ने दिया दोनों राज्यों को मदद का भरोसा। महाराष्ट्र में शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक के 10 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों में छापेमारी। प्रताप सरनाईक के बेटे को ईडी की टीम साथ लेकर गई। महाराष्ट्र सरकार ने दिल्ली, गोवा, गुजरात और राजस्थान से आने वाले यात्रियों के लिए जारी की गाइडलाइन। हवाई यात्रियों को 72 घंटे पहले की और रेल यात्रियों को 96 घंटे पहले की दिखानी होगी कोरोना की जांच रिपोर्ट। दिल्ली दंगों पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की चार्जशीट से बड़ा खुलासा। चार्जशीट में जेएनयू का पूर्व छात्र उमर खालिद मास्टरमाइंड, हिंसा भड़काने में बंगाली बोलने वाली 300 महिलाओं का किया गया इस्तेमाल।
एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी पर बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्य का बड़ा हमला। हैदराबाद नगर निगम चुनाव प्रचार के दौरान कहा, जितने की भाषा बोलते हो वैसी, इनको दिया हर एक वोट भारत के खिलाफ। झारखंड के साहिबगंज से पश्चिम बंगाल के मालदा के बीच गंगा नदी में बड़ा हादसा। पत्थर से भरी लॉरियों को ले जा रहा मालवाहक जहाज पानी में डूबा, 10 से ज्यादा लोग लापता।